हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का तीसरा चैप्टर, संस्कृत का तीसरा चैप्टर, अलस्य कथा। अलस्य कथा। चलिए, तो पहला नंबर प्रश्न दोस्तों, विद्यापति लोकप्रिय डैश आसित। तो मैथिली कवि। विद्यापति कौन था दोस्तों? तो मैथिली कवि थे, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीतिकारा आलस्याम डैश मन्यते। तो रिपु। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री। तो वीरेश्वरो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, आलस्य कथा पाठ कुतः संकलिता। तो पुरुष परीक्षात। आलस्य कथा पाठ किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा से। आलस्य कथा पाठ से लेखक का। तो विद्यापति। विद्यापति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, मिथिलायाम मंत्री का। तो वीरेश्वर। मिथिलायाम मंत्री का वीरेश्वर। मैथिल कवि का आसित। तो विद्यापति। मैथिल कवि का आसित। तो विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 8, कारुणिकम बिना केसाम गति नास्ति। तो आलसानाम, याद रखिएगा, आलसानाम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री। तो वीरेश्वर। वीरेश्वर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। तो मानव गुणनाम। मानव गुणनाम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, आसित मिथिलायाम डैश नाम मंत्री। तो वीरेश्वरो। वीरेश्वरो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, मिथिलायाम मंत्री का वीरेश्वर। मिथिलायाम मंत्री का वीरेश्वर। तत्रैव कति पुरुषः सुप्ता, मतलब चतुवारा, 4 पुरुष सोए हुए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, इयम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्रस्थित, मतलब किससे लिया गया है? तो पुरुष परीक्षात। पुरुष परीक्षात। अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति। तो मानव गुणनाम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो वीरेश्वर, याद रखिएगा। 17, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो दोस्तों आलसियों की। क्वेश्चन नंबर 18, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसियों की परीक्षा के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? धूर्त। तो याद रखिएगा दोस्तों, 19 नंबर का हो जाएगा आपका बी, धूर्त। तो धूर्त जितने भी लोग थे सब भाग गए थे आलसशाला में आग लगने के बाद। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो वीरेश्वर, याद रखिएगा, 20 का हो जाएगा डी। 21, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो मिथिला में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो 4। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। चलिए, मैथिल कवि कौन था? तो विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति। अलस्य कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण। मानव गुण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, आलसी पुरुष कितने थे? तो 4। आलसी पुरुष कितने थे? तो 4। अलस्य कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण। मानव गुण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? आलस्य की। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन देते थे? वीरेश्वर। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस। अलस्य कथा के रचयिता कौन है? तो विद्यापति। अलस्य कथा पाठ कहाँ से संकलित है? पुरुष परीक्षा। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री। क्वेश्चन नंबर 35, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो वीरेश्वर। तो जी हाँ दोस्तों, अगर यदि अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी फेसबुक पे देख रहे हैं दोस्तों तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। और भी अगले वीडियो में आने वाला है संस्कृत का टोटल चैप्टर का वस्तुनिष्ठ पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू।